किसी भी इंटरव्यू में एक सवाल होता है कि अपनी कमज़ोरियां बताइए, और हम सबसे पहला जवाब देते हैं कि मैं इमोशनल हूँ, इसलिए भावनाओं में बह जाता हूँ। वैसे इससे हमारा मतलब अधिकतर यही होता है कि मैं इमोशनल हूँ, इसलिए लोग मेरा फ़ायदा उठा लेते हैं। दरअसल हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ चुकी है कि इमोशंस बुरे होते हैं। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही रखो। हमें सिखाया जाता है कि जो सहन करता है वो बड़ा होता है, मगर इस बात का असली अर्थ ये है कि जो बातों को सुनकर अपने अंदर नहीं रखता है और घटनाओं को सहन करके अपने अंदर दबाता नहीं है, उन्हें जाने देता है, वो बड़ा है। इसी को बड़प्पन कहते हैं। बचपन में हम जब रोते हैं तो हमें डांट कर चुप कराया जाता है, लेकिन किसी बच्चे का मन दबना जानता ही नहीं है, तो वो अपनी भावनाओं को अपने खिलौनों पर निकालता है, उन्हें तोड़ता है। मगर उस वक्त भी उसे कहा जाता है कि खिलौने मत फैलाओ, इनको मत तोड़ो, और वो इस तरह अपने गुस्से को दबाना सीख जाता है। जब वो बड़ा होता है तो वो अपने ही गुस्से से डरने लगता है, चुप चुप रहता है और कभी कभी अचानक अपनों पर ही फट जाता है। फिर लोग कहते हैं कि पहले तो ये ठीक था, अब इसे क्या हो गया है। उसके इस रवैये का कारण उसके वर्तमान जीवन में ही ढूंढा जाता है, ताकि उस पर आरोप लगाकर उसे गलत साबित किया जा सके। इसका नुकसान ये होता है कि जो बच्चे मार पीट कर, डांट कर चुप कराए जाते हैं, बड़े होने पर वो भी डांटने में और मारने में ही भरोसा रखते हैं। वो या तो भावनाओं को दबाते हैं या उसे हिंसा करके निकाल देते हैं। उन्हें भावनाओं में संतुलन रखना नहीं आता है। ठीक इसके विपरीत, अगर बच्चों को बचपन में ही अपने गुस्से, घबराहट, डर को जाहिर करने की इजाज़त दी जाए, तो उनकी ये भावनाएं दबने के बजाय समाप्त होना शुरू हो जाती हैं। उनमें प्यार पैदा होता है। बड़े होने पर वो हर परिस्थिति को प्यार से सुलझाने की कोशिश करते हैं। वो जानते हैं कि अगर परिस्थिति खराब भी हुई और नकारात्मक भावनाएं आई भी, तब भी वो उन्हें संभाल लेंगे, क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें यही सिखाया है। वो भावनाओं से डरना भूल ही जाते हैं और उनमें कुछ खो देने का डर भी नहीं होता। वो भावनाओं के संतुलन से सारी दुनिया में प्यार ही बांटते चलते हैं। ऐसे बच्चे जब खुद माता पिता बनते हैं तो उनके लिए अपने बच्चों को समझना बहुत आसान हो जाता है। जब उनके बच्चे रोते हैं तो माता पिता समझ जाते हैं कि वो सिर्फ अपनी भावनाओं को कैद से आज़ाद कर रहे हैं। वो उसके रोने को गलत नहीं समझते हैं, बल्कि उसे पास बैठाकर गले से लगाते हैं। वो अपने बच्चे से उसकी भावनाओं के बारे में प्यार से जानेंगे और उससे गलती होने पर भी उसे डांटे बिना उसका सही मार्गदर्शन करेंगे। ऐसी स्थिति में उनका बच्चा भी बड़ा होकर ज़रूर अपने फील्ड में सफलता प्राप्त कर लेगा। और दोस्तों, जहाँ भावनाओं की समझ नहीं होती, वहाँ बच्चा अपने परिवेश से, अर्थात अपने घर, अपने माता पिता से, अपने परिवार से भावनात्मक रूप से दूर हो जाता है। उनके बीच में संवाद धीरे धीरे कम या ख़त्म हो जाता है, जो बाद में पारिवारिक कलह का कारण बनता है। इसलिए हम बच्चों को ये समझाएं कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बहुत तरीके हैं। जब हम खुद उनसे प्यार से व्यवहार करेंगे तो भविष्य के नागरिक होने के रास्ते में वो भी प्यार ही फैलाएंगे। जीवन में नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए वी थिंक से, क्योंकि हम सोचते हैं।